All dear students and friends, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. इस वीडियो में आप देखेंगे जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है कि भारत की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो आंसर आपका क्या होगा, वास्को डी गामा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलेंगे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। अगर आप आंसर को जान रहे हैं तो कमेंट करें कि आंसर क्या होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आंसर आपका होगा प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की राजधानी कहाँ है या क्या है। भारत की राजधानी कहाँ है ये बता सकते हैं। तो भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली है, ये भी आप जान रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में, किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा भी कहा जाता है। क्या बच्चों इसका आंसर आप जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश। यानी भारत को फलों का कटोरा, यानी किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है तो हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, इसे आप जान रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य को उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या आप इसका आंसर जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ताजमहल कहाँ स्थित है। आप जान रहे हैं ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। आंसर होगा बच्चों गोवा आपका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हाथी आपका होगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय पशु विरासत के रूप में हाथी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा गुजरात। यानी गुजरात में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। बच्चों इसको याद रखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बता सकते हैं। तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। ये तो आप जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मोर। बच्चों आप कमेंट करें कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप जान रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी बच्चों इसको जल्दी से याद रखें। कितने राज्य हैं भारत में बच्चों, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है बच्चों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिना इसका वैज्ञानिक नाम है, इसे भी आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो राष्ट्रपिता किसे माना जाता है या राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, भारत में किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। तो इसका आंसर आप जान रहे हैं तो इसका जान रहे हैं आंसर, ये रहा आपका होली। यानी रंगों का त्यौहार होली को कहते हैं। होली त्यौहार में हम लोग रंग खेलते हैं, एक दूसरे को रंग उड़ेलते हैं और गाल में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं और अच्छी तरह से हम लोग हंसी खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बात करें, 7 अजूबों में कौन सा भारत में स्थित है जल्दी से बताइए। आंसर होगा ताजमहल। यानी 7 अजूबों में ताजमहल भारत का शान है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि म्यांमार को और किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करें जल्दी से कि म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, संसद के सदनों के नाम क्या क्या हैं। तो आप जान रहे हैं तो बता सकते हैं। तो संसद 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बच्चों आप कमेंट करें कि प्रधानमंत्री किस के अंतर्गत आते हैं, लोकसभा के अंतर्गत आते हैं या राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कमेंट में जल्दी से जवाब देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों आपसे मेरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। इसको आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भारत में किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका जयपुर। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 नंबर में देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल
कमल है। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय फूल अगर कमल है तो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के रूप में इसे कब प्रदान किया गया है? आप कमेंट में इसका जवाब अवश्य बतावें कि आंसर इसका क्या होगा। इन भारत को राष्ट्रीय फूल का दर्जा जो दिया गया है, कब दिया गया है? 1991 या 1992 या 2005 में या 2023 में, ये आपको ईस्वी लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर करते हैं, इंडिया का हिंदी में क्या नाम है? बता सकते हैं? ये तो आप जान रहे हैं, भारत है, यहाँ पर भरत लिखा है। इंडिया का हिंदी नाम क्या है? भरत है, जिसको कि भरत राजा के नाम पर इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 24 नंबर में भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप जान रहे हैं, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। बच्चों, आप कमेंट करें कि अगर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट करें आप। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 में पद्म भूषण जीता था? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? कहाँ स्थित है? आप जान रहे हैं, तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण को किसने लिखा था? तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, इसे आप याद रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जान रहे हैं, तो गोवा है। तो बच्चों, आप कमेंट करें कि गोवा की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए कि गोवा की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। कौन सा प्रमुख अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो आंसर होगा कर्क रेखा। बच्चों, कर्क रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी से बता सकते हैं तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। भारत में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया में हुआ था। तो बच्चों, बोध गया कहाँ है? बिहार में है। तो बच्चों, आप बता सकते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है? तो कमेंट करें जल्दी से, बिहार की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात अगर करते हैं। भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की उपाधि प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा शिलोंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो आंसर होगा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, यानी जल थल वायुसेना तीनों होते हैं जो भारत के सशस्त्र बलों की 3 सेवाएं होती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू अपडेट पाते हैं तभी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो न्यू वीडियो पाने के लिए, आप मनचाहा वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। भारत के शीर्ष ओलंपिक खेल कौन से हैं? तो आंसर होगा बच्चों निशानेबाजी, कुश्ती, फील्ड हॉकी और एथलेटिक्स। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात अगर करते हैं। रथ के आकार का कौन सा मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है? क्या आप जान रहे हैं? तो आंसर होगा पुरी में स्थित सूर्य मंदिर को, ये आप याद रखें, जो कि सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 36 की बात करते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर तो आप जान रहे हैं, इसका तो करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? तो करेक्ट आंसर होगा 22 भाषाओं को मान्यता देता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय का विधायिका में क्या योगदान था? तो आंसर क्या होगा? ये सती प्रथा का उन्मूलन किया था, इसने सती प्रथा का अंत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात अगर करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड जेम्सफोर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात अगर करें तो एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गए समाचार पत्रों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा नया भारत समाचार पत्र को जारी किया था एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बच्चों बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से था, यानी उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये जल्दी आप बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चों आप बताइए कमेंट में कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था? इसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करते हैं, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है, बता सकते हैं? तो भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, भारत का सबसे दक्षिण शहर कौन सा है? आंसर होगा कन्याकुमारी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बच्चों रुपया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज में आपके 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी है और एक बीच में नीला अशोक चक्र भी दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप देख रहे हैं आपके पास इकाई दाई करके देखिए, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना आपका वर्ग किलोमीटर है। इसे इकाई दाई करके इसे काउंटिंग कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता। इसको जो गाते हैं ना जब झंडा फहराते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। ऐसे झंडा फहराते हैं ना बच्चों। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों अंतिम क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आएंगे इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कि अभी हम हिंदी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के साथ अभी पढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के साथ भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके इंग्लिश में भी पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।